ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। संवत 2081 शक 1946 में पिंगल नामक संवत्सर होगा। चैत्र शुक्ल एकादशी 19/4/2024 को कालयुक्त नामक संवत्सर का प्रवेश होगा। लेकिन नित्य संकल्पादि विनियोग में पिंगल नाम के संवत्सर का प्रयोग करना चाहिए। इस वर्ष राजा मंगल व मंत्री शनि हैं, अतः केंद्र व राज्यों के मध्य संवैधानिक नीति तथा राज्य के अधिकारियों में को लेकर मतभेद होगा। विश्व अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कृषि उद्योग व्यापार में प्रगति होगी। विश्व में आरोग्यता होगी। नवीन औषधियों का निर्माण होगा। शिक्षा और बौद्धिक विचारों का तथा तकनीक का प्रसार व हस्तांतरण, विश्व के प्रमुख शेयर व सट्टा बाजारों में तेजी तथा खनन क्षेत्र, गृह निर्माण क्षेत्र में विशेष उन्नति होगी। दक्षिण पश्चिम एशिया के क्षेत्र, रूस के पश्चिमोत्तर यूरोप की सीमाओं में युद्धजनित स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। भारत में धार्मिक वातावरण रहेगा। धर्माचरण युक्त कार्य होंगे। शिक्षण संस्थान तथा चिकित्सालयों में सरकारी कर्मचारियों तथा स्त्रियों के कल्याण हेतु बहुत से कार्यक्रम आयोजित होंगे। देश की अर्थव्यवस्था में प्रगति होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा में अत्यधिक व्यय तथा बजट में विशेष प्रावधान रखा जाएगा। किसी राष्ट्रीय आपदा पर अत्यधिक व्यय होगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जलीय आपदा अथवा किसी खदान दुर्घटना में जनधन की हानि संभव है। पर्वत विखंडन, भूकंप आदि द्वारा क्षति का योग भी बन रहा है। प्रकाशन के क्षेत्र में व्यवधान होगा। पूंजी तथा संपत्ति निर्माण हेतु विनिवेश का प्रयास होगा। धातु खनन तथा गृह निर्माण उद्योग में तेजी रहेगी। देश के पश्चिमोत्तर भाग में राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता तथा आतंकवादी गतिविधियां संभाव्य हैं। राष्ट्र विरोधी षड्यंत्रकारी घटनाएं प्रकट होती रहेंगी। राजनीतिक दलों के नए समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। प्रतिस्पर्धी संघर्ष उपरांत सत्ता पक्ष प्रबल होगा। मंत्रिमंडल में परिवर्तन संभाव्य है। बजट में नवीन समाधानकारी नवीन करारोपण हो सकते हैं। मुद्रा में अवमूलन संभव है। आद्रा प्रवेश कुंडली के अनुसार यदि हम विचार करते हैं तो इस वर्ष सामान्य वर्षा रहेगी। देश के पश्चिम तथा पूर्वोत्तर भाग में आकाशीय तड़ित चक्रवात व जलीय आपदा का प्रकोप रहेगा। मध्य भाग में अतिवृष्टि से क्षति भी संभाव्य है। दक्षिण प्रांत में वर्षा में अवरोध होगा। भारत की सीमाओं में युद्धजनित परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। सैन्य संघर्ष संभव हो सकता है। अफगान पाकिस्तान सीमा पर सैन्य संघर्ष तथा बलात् भूमि कब्जा की घटना संभव है। विश्व राष्ट्र संघ की भूमिका समानाधान कारक होगी। परिवहन तथा संचार क्षेत्र में प्रगति होगी। कुछ प्रमुख राष्ट्रों को मुद्रा विनिमय पर प्रतिकूलता होगी। विकसित राष्ट्रों पर ऋणभार संभव है। उत्तर पूर्वी भागों में प्राकृतिक आपदा से जन क्षति संभव हो सकती है। सारद धान्योत्पत्ति के विचार से खरीफ का उत्पादन संतोषप्रद होगा। दक्षिण भाग में उत्तम फसल होगी। फसलों के मूल्य सामान्य रहेगा। ग्रीष्म की धान उत्पत्ति के विचार से रबी फसल का उत्पादन उत्तम है। कहीं कहीं उपज को हानि होगी तथा फसल के मूल्यों में स्थिरता होगी। अब हम आप हमसे जुड़ के रहिए। आगे हम प्रत्येक राशि के फल पर विचार करेंगे। किन किन राशियों को यह वर्ष कैसा रहेगा, इस पर हम लोग विचार करने के लिए बहुत शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होंगे।